से कहा मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। जैसे मुझे रघुनायक ने दिया था अंगूठी, उस प्रकार आप भी दे दो। चूड़ामणि उतारी तब दया, हर्ष समेत पवन सुतलय। हनुमान जी महाराज चूड़ामणि को ले लिया, चल गए। अच्छा, चलते समय हनुमान जी जानते हो क्या किए? चलत महाधुनि गरज भारी। हनुमान जी इतनी जोर से गरजे लंका में, हम जा रहा हूं आएंगे फिर से। हनुमान जी इतनी जोर से गरजे कि गर्भ सत्र महि सुनि निश्चर नारी। निश्चरों की नारियां जो गर्भवती थी ना, उनका गर्भ खंडित हो गया, वो गर्भ खंडित हो गए और चले गए हनुमान। इस प्रकार से महाराज फिर इधर आए, भगवान को पूरी बात बताई। भगवान ने समुद्र के पास जाकर के समुद्र का सेतु का बंधन किया। फिर सेतु का बंधन करके भगवान रामेश्वरम स्थापना करवाई। फिर पूरी सेना लड़ने के लिए गई, लक्ष्मण जी लड़ने के लिए गए। मेघनाथ ने शक्ति मार दिया। शक्ति कैसे मारा? मेघनाथ जी लक्ष्मण जी विभीषण को बचाने लगे, क्योंकि विभीषण को लात मार के रावण ने भगा दिया। भगवान की शरण में आ गया। अब ये सोचा चाचा महादुश्मन पोल खोल देगा, इसको मार दो। उसको तो लक्ष्मण जी ने काट दिया, लेकिन जब उन्होंने एकदम से उधर से माया में शक्ति चलाई तो लक्ष्मण जी के हृदय में लगा। हनुमान जी रात ही रात द्रोणागिरी पर्वत पर गए महाराज, और रात ही रात आ रहे थे, अयोध्या तक पहुंचे। इधर भरत जी देख के हनुमान जी मार दिया बाण। अब बताओ, बाण मारा त्यागी भरत जी, क्या उनको इतना नहीं पता था इतना बड़ा पहाड़ और इतने बड़े हनुमान, बाण चला दूंगा तो क्या होगा? उन्होंने बाण हनुमान को नहीं, हनुमान के क्रोध को मारा। हनुमान जी नहीं गिरे होते तो चकनाचूर हो जाते, घर पहाड़ लेके गिरे होते तो चकनाचूर हो जाते कि नहीं? बहुत लोग कहते हनुमान जी पहाड़ से गिर गए, ये नहीं किया। पहाड़ लेके उतरे, क्रोध खत्म हुआ, क्योंकि कोई भी काम करो क्रोध में ज्यादा ही करोगे तो बिगड़ जाता है काम। सारी अयोध्या रोने लगी, हनुमान जी ने बताया। अब भाई सुमित्रा उर्मिला की पत्नी, इनकी माता लक्ष्मण की नहीं रोई। हनुमान जी ने कहा माँ सब रोते हैं, आप क्यों रो रही नहीं रो रही? सुमित्रा ने कहा पुत्र ये बताओ वहाँ कौन रो रहा है? हनुमान जी ने कहा मेरे राम। बोले जिसके लिए राम रोइया बैठा इसको हम काहे रोए भाई? जब राम रो रहे हो तो हमको रोने की आवश्यकता क्या? उर्मिला जी से पूछा माँ आप क्यों नहीं रो रही हो? बोले हमारे पति के रोम रोम में राम बसे हैं, हमारे स्वामी के बाण लग ही नहीं सकता। दूसरी बात, हमारे स्वामी जब से गए हैं ना तब से सोए नहीं, आज एक रात सो लेंगे तो क्या प्रॉब्लम, इसलिए नहीं रो रही हूँ मैं। हनुमान जी बोले धन्य है आपकी जैसी माँ। हनुमान जी भी जब द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे तो पूरा पहाड़ क्यों ले आए? जैसे कहते नहीं पहचान नहीं पाए हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलों को उजागर, कैसे नहीं पहचान पाएंगे? पहचान गए थे, लेकिन पूरा पहाड़ इसलिए उठा लाए। आज हमको संजीवनी बूटी लेने आना पड़ा इतनी दूर, कलकत्ता कोई और बूटी लेने आना पड़ेगा। इससे अच्छा पहाड़ ही वहां रख लेंगे, जिसको कोई दिक्कत होगी निकालेंगे, बूटी ठाए से पिला देंगे। सही है ना? इसलिए हनुमान जी पहाड़ लेके आए, ये नहीं कि पूरा मतलब उनको पता ही नहीं था। अब हनुमान जी गए, संजीवनी बूटी पिलाई ना संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी बड़ी जोर से गरजे भैया अब मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। राम जी ने कहा ठीक है जाओ। आजकल के होते तो कहते नहीं नहीं अब नहीं जाओ, अब तुम नहीं जाओ, लेकिन राम जी ने कहा जाओ युद्ध करो जाकर। कुंभकर्ण को जगाने लगे वहां रावण। कुंभकर्ण जागो, भाला लगाया चुप होता है, और नाक के सामने जो खड़े थे तो जैसे सांस लिया फर्र से जाके दूर गिरे सब। इतना सांसें, बहुत लंबी सांसें, बड़ा। अब भैया कुछ काम नहीं कर रहा है उसके आगे। जब भोजन रखा गया, जब खुशबू नाक में गई तब जाकर उठा, वाह भोजन की खुशबू बहुत बढ़िया। कुंभकर्ण का कच्ची नींद जगाना, कुंभकर्ण की मौत आना। अब भाई अपने भाई को भी नहीं देखा, इससे बड़ी बात क्या है? कुंभकर्ण जागे, कहने लगे रावण ये तुमने ठीक नहीं किया माँ का हरण करके। रावण ने कहा खाओ और लड़े जाओ, ज्यादा मत बोलो यहाँ पर।
कुंभकर्ण ने कहा भाई हो इसलिए जाऊंगा लेकिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम बाद में मुक्त होना। और जैसे खाया तुरंत मन बदल गया। तो जैसे अन्न वैसा मन। दुष्टों के हाथों का कुछ नहीं खाना चाहिए, पापियों के हाथ का कुछ नहीं खाना चाहिए, जितनी ऊंची जाति के। आप भगत के हाथ का खा लेना, साफ सफाई हो उसके घर का खा लेना, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, पापी हैं, उनके घर का कदाप मत खाना। जैसा अन्न वैसा मन हो जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि अब लक्ष्मण जी मतलब कुंभकर्ण का मरण हुआ, राम जी ने मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा और मेघनाथ की पत्नी सिलोचना के पास भेजा जाता। सिलोचना कहा मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, मेरे पति को वही मारेगा जो 12 वर्ष अपनी पत्नी का त्याग किया हो, 12 वर्ष भोजन का त्याग किया हो, 12 वर्ष नींद का त्याग किया हो। लिख करके बताया, अरे सुनो देवी, लक्ष्मण जी जब से आए हैं तब से ना नींद लिए हैं ना खाए हैं, और दूसरी बार लक्ष्मण जी की पत्नी अयोध्या में है, 12 साल हो गए लक्ष्मण जी ने पत्नी का रुख नहीं देखा। और तुम ही पार्वती, तुम ही नहीं सती हो सुलोचना, सती उधर उर्मिला भी है। नींद उर्मिला के पास जाती है तो उर्मिला कहती है मुझे ना सुलाओ, मेरे पति को सुलाओ जाके। और नींद जब लक्ष्मण के पास आती तो लक्ष्मण कहती मुझे ना सुलाओ, मेरी पत्नी अयोध्या में जग रही, उसको सुलाओ। नींद माता तो आती जाती रहती, लेकिन नींद दोनों नहीं आती। ऐसे पतिव्रता। और जितना प्रेम लक्ष्मण जी करते, जितना उर्मिला करती, उतने कई ज्यादा लक्ष्मण जी करते। और मेघनाथ, अगर वो पतिव्रता थी तो मेघनाथ पत्नी व्रता था। और अपनी पत्नी को सम्मान देना, मानना, उसको अपने हाथ से खिला देना, ये तो बहुत सुंदर बात। आज लोग कहते मेहरा है, मेहरा इसको नहीं कहते, मेहरा उसको कहते हैं जो मेहरारू गलत बताए तो मान ले, उसको मेहरा कहते हैं। उसको नहीं कहते जो अपनी पत्नी को प्यार करे, अपनी पत्नी को खिलाए दुलार करे, तो तुम्हारी सहारे है, करो। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है मेघनाथ का मरण हुआ। अब मेघनाथ के मरने के बाद में अहिरावण भगवान को हर ले गया। और जब अहिरावण भगवान को हर कर ले गया तो हनुमान जी जा करके अहिरावण की तलवार से अहिरावण की गर्दन को काट डाला। क्योंकि जैसे हनुमान जी पातालपुरी को पहुंचे तो वहां पर गीधली बातें कर रहे थे। गीधली कहती थी स्वामी मुझे भूख लगी है, तो गीधली कहा राम लक्ष्मण की बलि चढ़ेगी तो ताजा ताजा मांस खिलाऊंगा। और हनुमान जी ज्ञानी है, पातालपुरी का रास्ता तक नहीं जानते थे। कमल जैसा एक रास्ता बना लंका के भीतर, उस कमल के भीतर से जाकर के पातालपुरी को पहुंचे। और रास्ता नहीं जान पा रहे थे तो भटके भटके घूमे हनुमान जी। वहां पर इनके बेटा मकरध्वज मिले हनुमान जी के। मकरध्वज बहुत बात का पक्का, अहिरावण है दुश्मन और है मकरध्वज हनुमान की लंका, लेकिन फिर भी हनुमान जी को मकरध्वज जाने नहीं दिया। तब जाकर हनुमान जी का पिता का पुत्र का युद्ध हुआ। क्योंकि तुम दुश्मन भी तुम्हारे साथ एक बार नेकी करे तो उसको धोखा मत देना। बेकार महाबेकार आदमी आपके संग नेकी करे तो उसको धोखा मत देना। मकरध्वज चाहते तो अपने पिता हनुमान जी की बात मान लेते, लेकिन नहीं, धोखा नहीं किया। क्योंकि ये करनी है हमारी, हम तनिक भी गलती करेंगे तो पाप हमें भुगतना पड़ेगा। अपनों का तो अपनों का होता ही है। हनुमान जी ने मकरध्वज को उनकी पूंछ में बांध दिया और जाके अहिरावण को उनकी तलवार से काट कर राम लक्ष्मण को छुड़ा कर लेकर आए और पातालपुरी का राजा मकरध्वज बनाए। रावण के यहाँ कुल में कोई नहीं। मंदोदरी समझाती स्वामी मत लड़ो आप हनुमान जी से, मत लड़ो राम जी से, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। जानकी मैया ने कहा स्वामी सुनो मेरी बात। बोली व्यास भगवान की हे स्वामी